गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सहस्र 11 है, आगे का पद है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो जाने क्या रिश्ता है प्रस्तुत कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध जी प्रेरणा के उस मूल तत्व, सगे संबंधी और ईश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ते हुए कहते हैं कि कभी उस परम सत्ता की सहजता को स्वीकार करते हुए उसके पास न होने पर भी उसे अपने पास होने का एहसास अनुभव होता है। इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि मुक्ति बोध जी उस प्रेरणा स्रोत, अपने सगे संबंधी या ईश्वर की सहायता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उसके साथ ना जाने मेरा कैसा अटूट रिश्ता है, बंधन है, संबंध है कि मैं उस संबंध को, उस रिश्ते को भूल नहीं पा रहा हूँ। कभी को उससे कभी भूल ना पाने का एहसास हो रहा है। तो जितना भी उड़ेलता हूँ, उड़ेलता माने जितना ही वह अपने हृदय से, अपने प्रेरणा स्रोत, चाहे उसका कोई हो सगा संबंधी, क्योंकि कवि ने यहाँ अपने सगे संबंधी के विषय में बताया नहीं। उसकी पत्नी भी हो सकती, माँ भी हो सकती, ईश्वर भी हो सकता है। तो जितना भी उड़ेलता हूँ, कवि कहता है मैं अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत को अपने हृदय से जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, उड़ेलना माने भूलने की कोशिश करना, भर भर फिर आता है। जितना ही मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ वह उतनी ही अधिक स्मृति उसकी सताने लगती है, उसकी यादें मेरे हृदय में और भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि कहता है कि उसकी यादें, उसकी स्मृतियाँ उसके मन को भर देती हैं, अर्थात वह दिवंगत, चाहे परम सत्ता उसकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, सहचरी हो या उसका अपना भाई हो, कोई भी हो, जितना उसे भूलने की कोशिश करता है वह उसकी यादें उसके दिल को उतना ही सताने लगती हैं। जो लगातार उसको प्रेरणा स्रोत दे रही है, वो उसे, उसकी स्मृतियाँ जो है मीठे पानी का सोता नजर आता है। जैसे लगता है कि वह झरना के सामान उसके हृदय में विद्यमान है। भीतर वह ऊपर तुम, उसके अंतःकरण में, भीतर माने हृदय में, उसके हृदय में वह हमेशा विद्यमान रहती है, जो बार बार उसकी यादों से भर देता है। फिर कभी कहता, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर। कभी अपने प्रियजन के साथ जीवन के बीते हुए मीठे अनुभव को याद करते हुए कहता है कि उसके हृदय में उस प्रेरणा की स्रोत प्यारी मीठी यादें, स्मृतियाँ हमेशा भरी रहती हैं, अर्थात बनी रहती हैं। वह उसे कभी भूल नहीं पाता और ऊपर आकाश में वह उसके होने का एहसास करता है। जैसे लगता है कि वह उससे दूर नहीं गई है, उसके जीवन में उसका एहसास हमेशा बना रहता है। जैसे वह अंदर हो या बाहर हो, सब जगह उसके साथ हो, कहीं भी उसका अनुभव उसे खाली नहीं दिखाई देता। तो मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। जिस प्रकार से पूर्णिमा का चाँद सारी रात आकाश में चमकता रहता है और धरती पर अपनी रोशनी व मुस्कुराहट प्रदान करके लोगों के हृदय को आनंदित कर देता है और लोग चंद्रमा की चांदनी को पाकर भाव विभोर हो जाते हैं, उसी प्रकार चाँद के सामान उसकी प्रेरणा स्रोत, चाहे जो हो, चाहे बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, कोई भी, उसका चाँद के सामान या चाँद रूपी चेहरा जो है उसके अंतःकरण को चंद्रमा की चांदनी की तरह हमेशा आनंदित करता है। जैसे लगता है वह उसके हृदय में हमेशा बसी हो, समाई हो। तो इस तरह से कवि कहता, मुझे पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि तुम्हारा वह प्यारा चेहरा खिला हुआ है, हर समय नजर आता है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। अर्थात कवि के कहने का आशय, मेरी प्रेरणा स्रोत, मेरी पत्नी या माँ या बेटी संसार में प्रेरणा के स्रोत हैं, जो जाने के बाद भी उसको भुला नहीं पा रहा है। लाख भूलने की कोशिश करता है कि उसकी मीठी यादें, स्मृतियाँ उसके हृदय से दूर हो जाएं, लेकिन वह उसे भूल नहीं सकता।
उसके चेहरे को हमेशा अपने पास होने का अनुभव करता है। जैसे लगता है चांद रूपी चेहरा उसके हृदय रूपी आकाश में हमेशा खिला रहता है। वह कभी उसे अपने हृदय से एक पल के लिए भी भूल नहीं सकता। तो भाव पक्ष एवं कला पक्ष, तो इसमें सरल सरस एवं प्रवाहमयी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार भर भर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ अद्भुत रस की प्रधानता है, छंद मुक्त है,